बड़ी खबर रांची से आपको बता दें, जहां जमीन कारोबारी पर ईडी का शिकंजा कस रहा है। शेखर कुशवाहा के कई ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोरहाबादी, खेलगांव, बूटी मोड़ और हीनू में रेड पड़ी है। सरकारी दस्तावेजों को लेकर छापेमारी की जा रही है और दस्तावेजों में हेराफेरी को जांचा परखा जा रहा है। जमीन बेचने के मामले में ये लगातार कार्रवाई चल रही है। सेना से जुड़ी जमीन से जुड़े हेरफेर के मामले में जहां कई अधिकारी फंसते दिख रहे हैं, तो वहीं ईडी अब जमीन कारोबारियों को भी अपने रडार पर ले रही है। शेखर कुशवाहा नाम के जमीन कारोबारी के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की सूचना मिल रही है। मोरहाबादी, खेलगांव, बूटी मोड़, हीनू रोड ऐसे इलाके जहां जमीन कारोबारी का धंधा चल रहा है, उसके ठिकाने हैं। उन सभी जगहों पर ईडी ने एक साथ छापा मारा है। शेखर कुशवाहा के कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापा मारा है। अधिकारियों के बाद अब बारी जमीन कारोबारियों की है। झारखंड में जमीन से जुड़े लेन देन में जितनी व्यापक भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती रही है, अब ईडी की कार्रवाई उसी हिसाब से गति पकड़ती दिख रही है। जमीन कारोबारी ईडी के रडार पर। शेखर कुशवाहा के कई ठिकानों पर ईडी की टीम की छापेमारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सबसे पहले न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर दिखा रहे हैं। स्थानीय पुलिस बल के साथ ईडी की टीम ने जमीन कारोबारी शेखर के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। मिल रही जानकारी के अनुसार सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर सरकारी भूखंड को बेचने से संबंधित ये मामले और भी अन्य भूखंड जो नियम कानून के साथ खिलवाड़ कर बेचे गए हैं, हेराफेरी की गई है, सबकी जांच पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों, कर्मचारियों के बाद अब जमीन कारोबारियों पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जमीन कारोबारी पर ईडी का शिकंजा। शेखर कुशवाहा नाम के जमीन कारोबारी के रांची के कई ठिकानों पर एक साथ ईडी की टीम ने छापा मारा है। शेखर कुशवाहा जो कि जमीन कारोबारी है, मोरहाबादी, खेलगांव, बूटी मोड़ और हीनू में इसके ठिकाने हैं। जमीन कारोबार से संबंधित इससे जुड़ी पूरी जानकारी ईडी जुटा रही है। सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर भूखंड को बेचकर बड़ा मुनाफा, सरकारी कोष को भारी चूना लगाने का यह मामला सामने आ रहा है और ऐसे मामलों की जांच पड़ताल में ईडी गति पकड़ रही है। झारखंड से बाहर ठेकेदार के होने की जानकारी मिल रही है। विपिन सिंह नाम के ठेकेदार को दिल्ली में सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। विपिन के परिजनों को रांची ईडी दफ्तर में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। तो जमीन कारोबारियों पर एक एक कर ईडी का शिकंजा कस रहा है। एक और शेखर कुशवाहा के कई ठिकाने, तो दूसरी ओर विपिन को सरेंडर करने का मौका दिया जा रहा है। तो सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे रांची का रुख करते हैं और सहयोगी सूरज से जानते हैं ईडी की कार्रवाई को लेकर क्या ताजा जानकारी मिल रही है। जी सूरज। और देखिए दीपक, सुबह से ही ईडी और आईटी की रेड लगातार चल रही है। अगर राजधानी रांची की बात कर ले तो खेलगांव में खेलगांव के साथ साथ रांची के मोरहाबादी और रांची के हीनू स्थित जो ये इलाका है, जो मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये सुमित सिंह का ये घर है और ये ठीक हमारे सामने में ये जो आप बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये सुमित सिंह का ये ऑफिस है और ठीक हमारे राइट साइड में ये उनका घर है। और इसी घर में अभी फिलहाल आईटी की रेड लगातार जारी है। लगभग सुबह 6:30 बजे से आईटी की टीम यहाँ पर दबिश दी हुई है और ठीक हमारे बगल में ये लेफ्ट साइड में, मैं आपको कैमरा पर्सन से कहूँगा ये दिखाएं, ये भव्य स्कूल स्प्रिंग स्ट्रेल्स जो स्कूल है, ये भी सुमित सिंह का बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इनकम टैक्स छुपाने का आरोप है इन पर और लगातार इनकम टैक्स को लेकर आईटी की जो टीम है वो सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर लगातार पहुंची हुई है और छापेमारी कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले विपिन सिंह के जो मोरहाबादी का जो ठिकाना है, उस जगह पर ईडी की रेड लगातार सुबह से जारी है। इसके अलावा विपिन सिंह के साथ साथ अगर हम बात कर ले कुशवाहा, जिस तरह से शेखर कुशवाहा का नाम आ रहा है, उनके घर पे भी लगातार सुबह से ईडी के जो रेड है वो लगातार जारी है। कहा यह जा रही इन दोनों पर, विपिन सिंह और शेखर कुशवाहा के घर पर गलत कागजात, गलत डीड बनाकर रांची के शेचायर होम में 4 एकड़ 88 डिसमिल जमीन का हेरफेर का मामला सामने आया है। उसी मामले को लेकर 2 ठिकानों पर
पर ईडी की रेड चल रही है। और ये जो ठिकाना मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सुमित सिंह का ठिकाना, और इसी सुमित सिंह के घर पर, दफ्तर पर और स्कूल पर लगातार इनकम टैक्स का जो रेड है वो जारी है। और लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा इनकम टैक्स के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ठीक ये सामने में सुमित सिंह का घर है जो बताया जा रहा है। सुमित सिंह के घर, सुमित सिंह के स्कूल और सुमित सिंह के जो ऑफिस है, ये तीनों ठिकाने पर सुबह से ईडी की रेड जारी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा दीपक, ये ठीक हमारे बगल में जो आईटी की जो टीम है वो 3 गाड़ियों से यहाँ पर पहुँची हुई है और जो तमाम जो कागजात है उनके तरफ से खंगाले जा रहे हैं। ये देखिए, ये इनोवा गाड़ी से 3 इनोवा गाड़ी यहाँ पर पहुँची है और ये तीनों गाड़ी में जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार सुबह से रेड मार रही है। तो ये कह सकते हैं कि हाल के दिनों में जिस तरह से जो खुलासे हुए हैं, खासकर जमीन घोटाले को लेकर आपने देखा, चाहे वो पूर्व डीसी की बात कर ले, जो पूर्व डीसी के साथ साथ जो अन्य 7 सहयोगियों की जिस तरह से ईडी ने पूछताछ करके कई खुलासे किए थे, और कहीं ना कहीं दर पर दर ये लगातार इस तरह के खुलासे लगातार देखने को मिल रही है कि ईडी के जिस तरह से शिकंजा कसे हैं हाल के दिनों में, खासकर जमीन घोटाले को लेकर एक बड़ा समीकरण यहाँ पर तैयार होता नजर आ रहा है। और खासकर हाल के दिनों में जितने भी घोटाले हुए हैं जमीन से जुड़े मामले को लेकर, लगातार उन मामलों को लेकर ईडी का जो शिकंजा है, वैसे भ्रष्ट अधिकारी की बात कर ले, ठेकेदारों की बात कर ले, बिल्डरों की बात कर ले, सब पे यहाँ पे कसता नजर आ रहा है। और उसी का ये एक छोटा उदाहरण है कि आज सुबह से लगातार 3 ठिकानों पर 2 जगह ईडी की रेड चल रही है और तीसरा रांची के हिनू में इस जगह पर आईटी की रेड चल रही है। सूरज, झारखंड में जमीन के लेन देन में जितनी अनियमितता की शिकायतें आई है, शायद ही देश का कोई और राज्य इतना बदनाम रहा होगा। लेकिन अब व्यवस्था में मौजूद सरकारी कर्मियों के गड़बड़ झाले का खुलासा हो रहा है, जो जमीन कारोबारी हैं उनकी गड़बड़ियों का खुलासा हो रहा है। लेकिन आरोप तो सफेद पोश पर भी लगते रहे हैं, वो जांच के दायरे में कब तक आएंगे, क्या संभावना देख रहे हैं? क्योंकि ईडी और आईटी की कार्रवाई सिलसिलेवार आगे बढ़ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर हाल के दिनों में जिस तरह से ईडी की जो दबिश खासकर जो बड़े अधिकारियों पर देखने को मिल रही है, तो निश्चित तौर पर उन्हें संरक्षण देने वाले कई से सफेद पोश भी होते हैं जो वो भी कहीं ना कहीं ईडी के रडार पर बहुत जल्द नजर आएंगे, क्योंकि खुलासा होना भी बाकी है। क्योंकि लगातार छवि रंजन की बात कर ले, उनके अंडर में जो और लोग जिस तरह से उनके नीचे के जो अधिकारियों ने जो खुलासा किए हैं, जो अंचल के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जिस तरह से उन्होंने खुलासा किए हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सफेद पोश की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ईडी की दबिश है वो पूरी तरह से यहाँ पर नजर आ रही है। और खासकर जिस तरह से हाल के दिनों में चाहे वो सेना के जमीन के घोटाले की बात कर ले, और अभी जिस तरह से इलाके की लगभग 4 एकड़ 88 डिसमिल जमीन के घोटाले की जो बातें आ रही है, जो गलत डीड बनाकर इसे खरीद फरोख्त किया गया है, उस मामले को लेकर ईडी की जो रेड है वो सुबह से लगातार जारी है। लेकिन ईडी के साथ साथ कहीं ना कहीं आईटी की जो टीम है वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रही है। और खासकर सुबह से ही 2 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है, तो तीसरी ठिकानों पर इनकम टैक्स का जो रेड है वो अभी लगातार जारी है। दीपक, बिल्कुल सूरज जी, इस कार्रवाई से एक उम्मीद उन आम लोगों को भी बंधी होगी जिनके जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है, जो भूमाफियाओं के कारण अपनी जमीन गंवा चुके हैं, उन्हें भी थोड़ी उम्मीद की किरण नजर आई होगी कार्रवाई के बाद। देखिए, निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुँच रही है। आप देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और ख़ासकर जो ये सुमित सिंह का ये स्कूल है और इनकम टैक्स के जो अधिकारी है वो सुबह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कि वो थोड़ा सा हाइड करके वो फ्रेम बनाए ताकि वो दिखा कि किस तरह से यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं।